बहुत ही दिलचस्प और रोंगटे खड़े कर देने वाला वृत्तांत है। ये एक व्यक्तिगत अनुभव पर आधारित है। एक ऐसी कहानी जो शिमला की खूबसूरत वादियों में एक छुट्टी के वादे से शुरू हुई और चलिए फिर शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही आकर्षक डील से। अच्छा। शिमला के पास घने जंगल के बीच में एक बहुत ही खूबसूरत पुराना विला एयरबीएनबी पर मिला, और वो भी बहुत ही कम कीमत पर। मतलब एक परफेक्ट गेट अवे जैसा, शहर के शोर से दूर, एकदम शांत। बिल्कुल। लेकिन वहां पहुंचते ही उनकी मुलाकात एक बूढ़े केयरटेकर से होती है। और उसका व्यवहार मतलब थोड़ा अजीब था। अजीब किस तरह से? वृत्तांत में बताया गया है कि वो पूरे समय अपना सिर नीचे झुकाए हुए था, जैसे नजरें मिलाने से बच रहा हो। ये अपने आप में एक रेड फ्लैग है, एक असहज करने वाली शुरुआत। और फिर आती है वो चेतावनी, जो किसी भी डरावनी कहानी की आप कह सकते हैं नींव होती है। हाँ। केयरटेकर ने उन्हें चाबियां देते हुए कहा, साहब, रात को अगर ऊपर की मंजिल से कोई आवाज आए तो बाहर मत निकलना। और हाँ, कोने वाला वो जो नीला दरवाजा है उसे कभी मत खोलना। अरे वाह, ये तो सीधी सीधी हिदायत थी। हाँ, पर जाहिर है उन्होंने इसे मजाक में उड़ा दिया। सोचा शायद पुरानी पाइपलाइन की आवाज होगी या कुछ और। अक्सर ऐसा ही होता है, हम ऐसी बातों को नजरअंदाज कर देते हैं। और यहीं से चीजें सच में भयानक होनी शुरू होती हैं। रात के करीब 2 बजे सब कुछ शांत था, एकदम शांत। तभी ऊपर वाली छत से कुछ घिसटने की आवाजें आने लगी। घिसटने की? हाँ, कहानी में इसका वर्णन ऐसे किया गया है जैसे कोई भारी संदूक हो या शायद कोई लाश जमीन पर खींच रहा हो। बाप रे, ये कल्पना ही बहुत डरावनी है। मतलब सिर्फ कोई शोर नहीं था, एक बहुत ही परेशान करने वाली तस्वीर दिमाग में बनती है। बिल्कुल, डर की असली शुरुआत हो चुकी थी, पर बात यहीं खत्म नहीं हुई। इसके बाद भी कुछ हुआ? हाँ, तभी उन्होंने देखा कि उनके कमरे के दरवाजे के नीचे से एक काला सा गाढ़ा तरल पदार्थ अंदर आ रहा था। क्या? और उसकी गंध बिल्कुल खून जैसी थी। अरे नहीं, ये वो पल है जब डर सिर्फ महसूस नहीं हो रहा, वो आपके स्पेस में घुस चुका है। अब आप कहीं सुरक्षित नहीं है। सही कहा। अब बेबसी का आलम था, और शायद इसी वजह से उनके दोस्त राहुल ने हिम्मत करके दरवाजा खोला। उसे दरवाजा नहीं खोलना चाहिए था। पर उसने खोला। बाहर गलियारे में एकदम सन्नाटा था, कुछ नहीं। लेकिन क्या? वो नीले रंग का दरवाजा, जिसे बंद रखने को कहा गया था। हाँ वही, वो अब आधा खुला हुआ था। ओह, तो केयर टेकर की चेतावनी मजाक नहीं थी। बिल्कुल नहीं। और वो आधा खुला दरवाजा एक दावत जैसा लग रहा था, एक चुनौती जैसा। और क्या उन्होंने उस चुनौती को स्वीकार किया? करने ही वाले थे, क्योंकि उस आधे खुले दरवाजे के पीछे से एक बहुत ही धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी। फुसफुसाहट? हाँ, कोई कह रहा था, मदद करो, उसने मुझे यहाँ बंद कर दिया है। अरे बाप रे, ये तो एक जाल है। मदद करो। अब वो दुविधा में फंस गए। क्या कोई सच में मुसीबत में है या ये कोई पियज है? हाँ, एक तरफ डर था और दूसरी तरफ किसी की मदद करने की एक नैतिक जिम्मेदारी। और वो उस दरवाजे की तरफ बढ़े। हाँ, और जैसे ही वे उस नीले दरवाजे के पास पहुंचे, अचानक पूरे घर की लाइटें चली गईं। नहीं। घना अंधेरा, और उसी पल कथावाचक को अपनी गर्दन पर एक बहुत ही ठंडा बर्फीला हाथ महसूस हुआ। ओह गॉड। जब उन्होंने घबराकर पीछे मुड़कर देखा तो वही केयरटेकर खड़ा था। वो बूढ़ा आदमी? हाँ, पर इस बार वो पहले जैसा नहीं था। मतलब? कहानी के हिसाब से उसकी आंखें पूरी तरह से सफेद थी, और वो पागलों की तरह जोर-जोर से हंस रहा था। ये बहुत ही भयावह है। जिस इंसान ने उन्हें चेतावनी दी वही खतरा बन गया। और उसने वही डरावने शब्द कहे, मैंने कहा था ना, बाहर मत निकलना। इसके बाद तो वे रुके नहीं होंगे। सवाल ही नहीं उठता। वे दोनों अपनी जान बचाकर भागे। सामान वामान कुछ नहीं लिया, बस सीधा कार की तरफ भागे। समझ में आता है। भागते हुए जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो विला की खिड़की पर एक नहीं बल्कि दर्जनों डरावने चेहरे उन्हें घूर रहे थे। दर्जनों चेहरे? एक मिनट, ये केयरटेकर के अलावा और कौन थे? पता नहीं, यही तो बात है। बस दर्जनों चेहरे उन्हें अंधेरे में से घूर रहे थे। ये कहानी को और भी ज्यादा डरावना बना देता है। हाँ, लेकिन कहानी का सबसे बड़ा मोड़ तो अभी बाकी था। इससे भी ज्यादा? बहुत ज्यादा। अगले दिन जब उन्होंने पुलिस को उस जगह के बारे में बताया तो जो सच सामने आया
उसने उनके होश उड़ा दिए। ऐसा क्या बताया पुलिस ने? पुलिस ने कहा कि वो विला वो तो 10 साल पहले ही एक आग में जलकर राख हो चुका था। क्या कह रहे हैं? मतलब वो जगह मौजूद ही नहीं थी? नहीं, एक खंडर के सिवा वहाँ कुछ नहीं था। और वो केयरटेकर? सबसे चौंकाने वाली बात, वो केयरटेकर भी उसी आग में मारा गया था 10 साल पहले। तो इसका क्या मतलब हुआ? यही तो सवाल है। वो आदमी कौन था जिसने उन्हें चाबियां दी? वो विला क्या था जिसमें वो रुके थे? और उस नीले दरवाजे के पीछे कौन बंद था जिसकी फुसफुसाहट उन्होंने सुनी थी? ये सवाल, इनके जवाब तो शायद कभी नहीं मिलेंगे। बिल्कुल, ये सवाल आज भी उस कथावाचक को परेशान करते हैं। तो ये अनुभव एक चेतावनी की तरह है। जैसा कि वृत्तांत में कहा गया, ये एक सुंदर पैकिंग वाले तोहफे जैसा था जिसे खोलते ही अंदर से जहरीला सांप निकल आया। हर सस्ती डील के पीछे एक छिपा हुआ सच हो सकता है। और कभी-कभी चीजें वैसी बिल्कुल नहीं होती जैसी दिखती हैं। ये अनुभव वाकई कई अनसुलझे सवाल छोड़ जाता है। अगर पुलिस की रिपोर्ट सही थी तो वो जगह एक खंडहर थी। हाँ। लेकिन उस रात जो हुआ वो उन 2 लोगों के लिए एक सच्चाई थी, 100% असली। ये सोचने पर मजबूर करता है कि कुछ जगहों की कहानियां उनके जल कर राख हो जाने के बाद भी जिंदा रहती हैं। सही कहा। लेकिन एक सवाल है जो मुझे सबसे ज्यादा परेशान कर रहा है। वो क्या है? अगर वो विला 10 साल पहले ही जल गया था और केयरटेकर भी मारा गया था, तो उस रात खिड़की से झांक रहे वे दर्जनों चेहरे किसके थे? केयरटेकर की कहानी तो आग से जुड़ी हो सकती है, नीले दरवाजे का रहस्य भी शायद उसी से जुड़ा हो, पर वे बाकी चेहरे? ये तो मैंने सोचा ही नहीं। शायद उस विला की असली कहानी उस आग से भी कहीं ज्यादा पुरानी और गहरी है। शायद वो आग उस जगह पर होने वाली घटनाओं का अंत नहीं, बल्कि